हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और आज अपन सीखेंगे कि ईएमएफ और करंट को यदि मुझे एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है आज अपन वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ढंग से समझना है, बहुत सिंपल समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो फेजर डायग्राम में अपन करते क्या है एक्चुअल में कि जो ईएमएफ और जो करंट है उसको किसी रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे मान लो वो इस तरह से रोटेट हो रहे हैं, जीरो टाइम पे वो यहाँ थी, फिर टी टाइम के बाद में क्या होती जा रही है, वो चेंज होती जा रही है और एक साइकिल के बाद में वापस यहाँ आ गई। ठीक है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। लेकिन फेजर डायग्राम बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन ये है कि ईएमएफ और करंट दोनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। यदि डिफरेंट होगी तो अपन फेजर डायग्राम नहीं बना सकते हो। क्यों होगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास में एक फॉर्मूला है I = I0 साइन ओमेगा टी और ईएमएफ की इक्वेशन अपन ने मान ली E = E0 साइन ओमेगा टी। मान ली इसका भी फेज एंगल ओमेगा टी, इसका भी फेज एंगल ओमेगा टी, दोनों का फेज एंगल ओमेगा टी। टी टाइम पे दोनों सेम जगह रहेगी भी टी टाइम पे करंट जो है वो कितना एंगल बना लेगी, ओमेगा टी। ऐसे टी टाइम पे ईएमएफ भी कितना एंगल बना लेगा, ओमेगा टी, यानी दोनों सेम प्लेस पे है। ठीक है, दोनों ओमेगा टी एंगल बना रखा है। अब इसको फेजर डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे समझना कि जैसे मान लो एक तो मैंने ये वाला सर्किल बना दिया, ठीक है, और दूसरा मैंने एक और सर्किल बनाया, वो मान लो अपन ने ये वाला सर्किल बना दिया इस तरह से। अब समझो, ठीक है, जो बाहर वाला सर्किल है वो तो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है और जो अंदर वाला सर्किल है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। अपन ये बोल रहे हैं कि ईएमएफ ज़्यादा होगा, करंट कम होगी, क्योंकि बाहर बड़ा सर्किल बनाया। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, I × R। ठीक है, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल ईएमएफ होता है, तो अपन ये बोल सकते हैं ईएमएफ जो होता है वो करंट से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए अपने बड़ा सर्किल तो किसको बनाया, ईएमएफ को, और छोटा वाला सर्किल किसको बता रहा है, करंट को। ठीक है, अब ये मानो कि टी टाइम पे ईएमएफ कितना हो जाएगा, ओमेगा टी एंगल कवर करेगा नहीं करेगा। t = 0 पे दोनों यहाँ होंगे, t = 0 पर क्या होंगे, दोनों ही यहाँ पर होंगे, ईएमएफ और करंट दोनों यहाँ थे। ठीक है, t टाइम पे ईएमएफ कहाँ पहुँच जाएगा, ओमेगा टी एंगल कवर कर लेगा। तो t टाइम पे मान लो E0 जो है वो यहाँ पहुँच गया, कितना एंगल बना लिया, ओमेगा टी एंगल बना लिया। तो उसी t टाइम में करंट कितना एंगल बना लेगी, उतना ही एंगल बनाएगी ओमेगा टी। तो करंट की जो ग्राफ बनेगा वो करंट का ग्राफ कहाँ बनेगा, करंट का ग्राफ यही बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना I0 हो जाएगा। अब देखो इस E0 का यदि मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लूँगा तो E0 का ओमेगा टी का अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, E0 साइन ओमेगा टी, और I0 का यदि मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लूँगा तो ये कितना आएगा, I0 साइन ओमेगा टी, वही आ जाएगा जो इक्वेशन थी। ठीक है, तो यही कंपोनेंट आ जाएंगे। अब ये ऐसे ही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे ही वो घूमते रहेंगे, किसी टाइम पे टी टाइम पे यहाँ होंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। देखो यहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है, ये चलना शुरू हुआ, ऊपर गया, कोई कंपोनेंट इधर आते जाएंगे, आता गया, मैक्सिमम यहाँ तक चला जाएगा। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तब फिर वापस से इधर की तरफ आएगा तो फिर से डिक्रीज होना शुरू होंगे, फिर यहाँ तक पहुँचते 0 हो जाएगा, फिर इधर चलेगा तो नीचे की तरफ जाना शुरू होंगे, फिर ऊपर की तरफ आना शुरू होंगे। तो इस तरह से ईएमएफ और करंट जो होते हैं वो इस तरह से ओसिलेट करते रहेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं एक तरह से ओसिलेशन, और इसको इस तरह से अपन ने जो रिप्रेजेंट किया है इसको अपन बोलते हैं फेजर डायग्राम। कि ईएमएफ और करंट दोनों को अपन एक ही डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया तो इसको अपन बोलते हैं फेजर डायग्राम। और इसमें पता चल रहा है कि ईएमएफ और करंट जो है इस डायग्राम में दोनों सेम फेज में है, यानी कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो कितना है, 0 है, क्योंकि इसका भी फेज एंगल ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखते हैं एक और इक्वेशन क्या हो सकती है। जैसे मान लो अपन ने मान लिया I = तो दे रखा है मान लो I0 साइन ओमेगा टी, और E = दे रखा है मान लो E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, यानी कि ईएमएफ जो है वो देखो यहाँ से दोनों की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन ये यदि टी टाइम में ओमेगा टी एंगल बनाता है तो ये टी टाइम पे ओमेगा टी प्लस π/2 एंगल बना लेता है। इसका मतलब ये जो है वो π/2 एंगल से आगे है। ठीक है, तो जब इसका डायग्राम बनेगा तो डायग्राम देखो कैसा बनेगा। ठीक है, एक तो वही बड़ा सर्किल, ठीक है, ईएमएफ के लिए, और उसके बाद में अपन बना देंगे एक छोटा सर्किल किसके लिए, करंट के लिए। ठीक है, ये अपन बना देंगे एक छोटा सर्किल करंट के लिए, बना दिया इस तरह से। अब देखो,
ठीक है। अब ऐसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ये अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, ये O, यहाँ पे t इक्वस टू 0 हो गया, t इक्वस टू 0। अब मैंने पहले ओमेगा टी यदि करंट को शो करूँ, पहले ओमेगा टी वाला शो किया करो हमेशा, तो t टाइम पे करंट जो एंगल बना लेगी वो कितना बना लेगी, ओमेगा टी बना लेगी। तो उसी t टाइम पे EMF कहाँ पहुँच जाएगा, उसी t टाइम पर EMF ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में पहुँच जाएगा, यानी कि ओमेगा टी तो बनेगा ही, ये तो किसका एंगल है, आई नोट, यानी कि ओमेगा टी तो बनना ही है, और साथ में पाई बाई 2 एंगल से आगे और हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ई नोट, ये एंगल कितना हो गया, पाई बाई 2, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। समझ में आ रही चीज़। तो ये करंट यदि इधर लेंगे तो पहले जो भी ओमेगा टी वाला एंगल दे रखा है पहले वो ले लो, तो करंट का दे रखा है तो करंट का ले लो, और EMF का यदि ओमेगा टी दे रखा होता तो EMF का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ओमेगा टी पहले बना देंगे, फिर देख लेंगे दूसरा वाला उससे पाई बाई 2 एंगल आ गया कि पाई बाई 3 एंगल आ गया कि पाई बाई 6 एंगल आ गया। पाई बाई 2 को अपन इजीली शो कर सकते हैं कि वो 90 डिग्री से आगे है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों कौन से एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से दोनों की दोनों रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। करंट और EMF दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या डायग्राम बन सकता है, नेक्स्ट अपन डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मान लो मेरे को दे रखा है E इक्वस टू, तो दे रखा है ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये अपन करंट की बना रहे हैं तो पहले करंट की बना लेते हैं कि I इक्वस टू तो दे रखा है आई नोट साइन ओमेगा टी, और E दे रखा है मान लो ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब EMF जो पाई बाई 2 एंगल से पीछे है, ठीक है, पीछे है, तो अब देखो कैसे बनेगा, ठीक है। पहले तो वही एक बड़ा सर्किल बना देंगे, बड़ा सर्किल, ठीक है, एक बड़ा सर्किल अपन ने बना लिया, फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक छोटा सर्किल और बनाना है, तो छोटा सर्किल और बना दो, ठीक है। लाइन सही नहीं बनी है, इसको हटाते हैं यहाँ से, और पहले एक छोटा सर्किल और बना लेते हैं। तो ये मान लो एक छोटा सर्किल और बन गया, बन गया। अब देखो यहाँ से ये ऐसे है, ठीक है। तो वही t इक्वस टू 0 पे या तो यहाँ थे, पहले तो देख लो ओमेगा टी किस में दे रखा है, करंट में दे रखा है, तो पहले करंट को शो कर दो ओमेगा टी एंगल पे। तो पहले तो अपन किसको शो कर देंगे, करंट को शो कर देंगे ओमेगा टी एंगल पे। तो ये मैंने यहाँ से मान लिया, करंट यहाँ पहुँच गई आई नोट, और ये एंगल जो बना वो कितना बन गया, ओमेगा टी, ठीक है। फिर EMF जो है वो उससे पाई बाई 2 एंगल से पीछे है, तो EMF यदि उससे पाई बाई 2 एंगल से पीछे है तो इससे पाई बाई 2 एंगल से पीछे की तरफ क्या बना दो, ये ई नोट बना दो, और ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितना हो गया, इस पाई बाई 2 में से ओमेगा टी माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ये एंगल आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में इसके लिए। और देखो, और अब कैसे भी बना लो, चाहे ग्राफ जैसे दे रखी है इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग फेजर डायग्राम अपन कैसे भी बना सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जैसे मुझे दे दिया E इक्वस टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और ए दे दिया I इक्वस टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, 60 डिग्री से करंट आगे है, ठीक है। बस आगे तो दिखा दो, शो कर दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे ये तो EMF हो गया, ठीक है, ये अपनी करंट हो गई इस तरह से। तो पहले किसको दिखाएंगे, EMF को, ओमेगा टी को दिखा दो। तो पहले तो ये ई नोट आ गया ओमेगा टी एंगल पे, करंट उससे पाई बाई 3 एंगल से आगे है, तो लगभग पाई बाई 3 एंगल से आगे है, तो मैं लगभग यहाँ दिखा दूंगा कि पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, आई नोट, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, ठीक है। फिर वही बाकी तो लीला पोथी है, कर दो t इक्वस टू 0, ये ओमेगा, ये भी ओमेगा, ठीक है, ये 0, ये x डैश, सॉरी ये y डैश y, ये x डैश, इस तरह से अपन बाकी तो शो कर देंगे चीज़ें। और ऐसे बनाने हैं, ठीक है। आप कैसे भी इक्वेशंस आज अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखना है आगे कौन है, ओमेगा टी एंगल पे कौन है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 दे रखा है कि ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 दे रखा है, या क्या दे रखा है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो अब अपना ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, फेजर डायग्राम अपना टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया है। कल से अब फेजर डायग्राम के यूजेज अपन देखेंगे किस तरह से ये बनाने हैं, बाकी बनाने ऐसे ही हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आगे अपने काम में आता रहेगा। तो पढ़ते रहो, मजे करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।